दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास होगी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की यानी कि सीडीपी की क्लास। तो वीडियो में बने रहिए, कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया कि अधिगम का जो वक्र होता है, वक्र को पठार के नाम से भी जाना जाता है। वक्र को किसके नाम से जाना जाता है? तो पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अधिगम का पठार कितने प्रकार का होता है तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, और अधिगम का वक्र पूछा जाए तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। तो क्या पूछा गया कि अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ प्रकार पूछा गया। ठीक है, तो पहला है 3 प्रकार का, दूसरा 4 प्रकार का, तीसरा विकल्प 7 प्रकार का और चौथा विकल्प है 5 प्रकार। ठीक, तो अधिगम का वक्र होता है आपका 4 प्रकार का, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि अधिगम का वक्र होता है 4 प्रकार का। अगर 4 प्रकार का वक्र होता है तो वो भी तो जानना जरूरी होता है कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला है सरल रेखीय वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र। ठीक, तो यहाँ पर कितने प्रकार का वक्र हो गया? तो 4 प्रकार का अधिगम का वक्र होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कि किसी एक समस्या का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एक समस्या का जब हम सटीक उत्तर देते हैं तो वह कौन सा क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। यहाँ पर चिंतन पूछा गया है कि जब किसी एक समस्या का जब हम सटीक उत्तर देते हैं तो वह कौन सा चिंतन कहलाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि सटीक उत्तर का मतलब हो गया जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अगर 4 विकल्प दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें से किसी एक का आंसर सटीक रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं है कि इसके बारे में बताना है। तो पूछा जा रहा है कि किसी एक समस्या का जब हम सटीक उत्तर देते हैं तो कौन सा चिंतन कहलाता है। यहाँ पर चिंतन पूछा गया है। तो पहला विकल्प है अपसारी चिंतन कहलाता है, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो अपसारी, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा अभिसारी चिंतन। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो अभिसारी चिंतन। अब आप अभिसारी और अपसारी को जान लीजिए। अभिसारी का मतलब होता है कि किसी एक समस्या का जब हम सटीक उत्तर देते हैं तो वो आपका अभिसारी चिंतन होगा। जैसे आपके स्कूल टीचर पूछ ले कि आम कैसे लगता है, ठीक है, तो कुछ बच्चे उसमें से बताएंगे, सटीक उत्तर देंगे कि आम मीठा लगता है, या फिर पूछ ले कि उसका आम का स्वाद कैसे लगता है, तो मीठा लगता है। ठीक है, सबको पता है, सटीक उत्तर देते हैं लोग। लेकिन अगर हमें उसके बारे में बताना हो, आम के बारे में बताना हो, तब आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। तब आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन, जब उसके बारे में बताना हो, जब किसी वस्तु व्यक्ति के जब बारे में बताना हो तब आपका अपसारी चिंतन होगा। जब सटीक उत्तर देना हो, एक उत्तर देना हो, तब आपका अभिसारी चिंतन होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, अपसारी और अभिसारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर कि शक्ति मनोविज्ञान के जनक है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो पहला है वाल्फ, दूसरा एरिक को कहते हैं एरिक एरिक्सन। ठीक है, तो तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है पार्लर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया? शक्ति मनोविज्ञान का, तो यहाँ पर वाल्फ हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर वाल्फ हो जाएगा। यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। अगर मनोसामाजिक के जनक पूछा जाए तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? ठीक है, तो दिमाग में तो आंसर फिट हो गया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चों के विकास की बात की जा रही है और इसमें आ क्या रहा है आपका हिंट? निर्माण एवं खोज। ठीक, तो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा है कोहलर। ठीक, तो जब भी बच्चों के विकास की बात की जाए, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो निर्माण एवं खोज एक सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ पर खोज और निर्माण की बात की जाए वहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे, जहाँ पर भी आपको निर्माण एवं खोज की बात की जाए क्वेश्चन में, अगर खोज आ जाए तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। क्योंकि जीन पियाजे जो है एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के थे। उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर क्या बनाया?
खोज का विषय बनाया। उन्होंने अपना प्रयोग अपने स्वयं के बच्चों पर किया। उनका कहना था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका मानसिक विकास क्या होता है, अवस्था के अनुरूप होता रहता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा, जीन पियाजे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंद्रिय गामक अवस्था होती है। इंद्रिय गामक अवस्था पूछा जाए, संवेदी गामक अवस्था पूछा जाए, तो आंसर एक ही होगा, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से ऊपर। जब 11 से ऊपर की बात की जाए तो आपकी क्या हो जाती है, 11 से ऊपर की बात की जाए तो क्या हो जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर 0 से 2 वर्ष की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर 7 से 11 की बात की जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें क्या हो जाता है, 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उसमें जो है तर्क वितर्क करने की शक्ति आ जाती है। और 11 से ऊपर क्या होता है आपका, मूर्त से एक ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, अमूर्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प फिलहाल लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर इंद्रिय गामक पूछा गया, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया। संयोजनवाद यहाँ पर पूछा गया। अगर यहाँ पर पूछा जाता शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा गया संयोजनवाद। अगर यहाँ पर पूछा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तो क्या लॉक करते आप। अगर आपको संयोजनवाद नहीं पता है तो आपको शास्त्रीय अनुबंधन पता होगा, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। तो यहाँ पर वाटसन हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा, या फिर स्किनर हो जाएगा, या फिर कोफा हो जाएगा। ठीक, तो व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है। थॉर्नडाइक किसके हैं, संयोजनवाद पूछा जाए, शास्त्रीय अनुबंधन पूछा जाए तो इसके जनक हो जाएंगे आपके थॉर्नडाइक। कोफा की बात की जाए तो कोफा हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक, और स्किनर की बात की जाए तो क्रिया प्रसूत के जनक है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपको लॉक हो जाएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक है थॉर्नडाइक और संयोजनवाद के जनक है थॉर्नडाइक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, अगर एक कारक की बात की जाए तो बिने है, और द्विकारक की बात की जाए तो स्पीयरमैन। थॉर्नडाइक अगर बहुकारक की बात की जाए तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर द्विकारक की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, स्पीयरमैन, क्योंकि बिने जो है एक कारक सिद्धांत के जनक है। थॉर्नडाइक बहुकारक, अगर बहुकारक पूछा जाए थॉर्नडाइक को आप लॉक कीजिएगा। अगर एक कारक की बात की जाए तो आप क्या लगाएंगे, बिने। ठीक, बहुकारक, स्पीयरमैन क्या है, द्विकारक। यहाँ पर पहला विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से भाषा सीखने का कौन सा साधन है। भाषा किस किस तरीके से हम भाषा को सीख सकते हैं, ये पूछा जा रहा है कि बच्चे किस किस तरीके से भाषा को सीख जा सकते हैं, कौन सा माध्यम है, कौन सा साधन है। तो पहला है अनुकरण द्वारा, दूसरा खेल द्वारा, तीसरा बातचीत द्वारा, चौथा है सभी। तो बालक देखो बच्चा है तो वो अनुकरण द्वारा भी भाषा को क्या सीखता है, वो दूसरे बच्चों का अनुकरण करता है। दूसरा है कि खेल के द्वारा भी बच्चे क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। तीसरा है बातचीत, अगर वो एक दूसरे से अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं तो उससे भी वो भाषा को सीखते हैं। और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट जो है ये तीनों सही है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि ये सभी भाषा सीखने का एक साधन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बालकों के प्रकार होते हैं, बालकों के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अंतर्मुखी, यहाँ पर पूछा जा रहा है केवल अंतर्मुखी, और दूसरा है केवल बहिर्मुखी, तीसरा है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर क्या लगा है, केवल लगा है। ठीक, यहाँ पर क्या लगा, केवल लगा। अगर जहाँ पर आपका केवल लग जाता है तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता, यानी कि वो निगेटिव पॉइंट होता है आपका कि केवल लगा। तो ए और ए ऑप्शन आपका कट जाता है। अगर ए और ए ऑप्शन कट गया तो आप चौथा ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि बालकों के प्रकार में आते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दोनों प्रकार के बालक होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सभी बालकों में वृद्धि होती है। क्या पूछा जा रहा है, आप वृद्धि होता जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है कि सभी बालकों में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब होता है अभिवृद्धि। अगर यहाँ पर अभिवृद्धि भी पूछा जाता तब भी आपका आंसर सही हो जाता। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी बालकों में वृद्धि होती है, एक समान होती है, अलग होती है
एक समान नहीं होती है या फिर सभी होती है। तो यहाँ पर जो है दो आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, एक समान और एक समान नहीं में, ठीक है। तो ज़्यादातर आंसर जो आते हैं वो एक समान नहीं, क्योंकि उनको पता है कि विकास ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि पूछा जा रहा है कि सभी बालकों में क्या वृद्धि एक समान होती है या फिर नहीं होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि एक समान होती है, सभी बालकों में वृद्धि एक समान होती है। अब आप सोचोगे कि सभी बालक एक समान तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी अभिवृद्धि यानी वृद्धि एक समान क्यों होती है। तो देखो, सभी बालकों के जीवन में शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरा आता है, पौढ़ा आता है, तो वृद्धि है उनका, ना कि विकास है। तो जो वृद्धि होती है वो एक समान होती है। अगर विकास की बात की जाए तो लाइफ में कितना डेवलप करते हैं, कितना विकास करते हैं, वो सभी बालकों में अलग होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ये शिक्षा राष्ट्र हित में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।